चित्र छोड़ चेतो चित्रकारी, जिन्हें चित्र विचित्र हो खेला, चित्र छोड़ते चेतो चिरेला। इसके माध्यम से मैं थोड़ा निवेदन करूँगा, गलती हो क्षमा करना। साहिब कहते हैं सच्चा चित्र रचो बड़ भारी। सच्चा से माने चेतन जीव, सा माने उसकी कल्पना। हे चेतन जीव, तेरी कल्पना ही ने ये बड़ा भारी चित्र रच दिया। ये जो चित्र रचा है खाने जाल का, वाणी जाल का, ये बड़ा भारी तेरा बंधन है। वाणी जाल में 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण जिसको पानी लगेगा वहाँ पी जाए। अपने से ऊपर कोई पीव मान करके ईश्वर, खुदा, परमात्मा, अल्लाह, गॉड, देवी देवता, भूत प्रेत, ये जितना भी ये चित्र किसने रचा है? ये चेतन जीव का ही रचा हुआ, इसकी अपनी कल्पना से ही रचा है। प्रेमी कवि राय हुए हैं, उन्होंने कहा है ईश्वर बना है बाद में, पहले रहा संसार। मानव ने ही ईश्वर को श्रम किया तैयार। श्रम किया तैयार नहीं था पहले ईश्वर, दिया मानुष ने ही जन्म ये कल्पना कर कर। कहें प्रेमी कवि राय ईश्वर का मानुष दाता, अरे मानुष होता ना ही तो ईश्वर को कौन बनाता। तो ईश्वर की, देवी देवता की, भूत प्रेत की ये कल्पना मनुष्य जीव की ही है। ना कोई ईश्वर है, ना कोई परमात्मा है, ना कोई देवी देवता है। ये इसी की मान्यता है, इसी की मानंदी है, और इसी मानंदी को, वाणी जाल को रच करके और उसमें खुद ही फंस गया है। निर्मल साहब ने कहा है अपन जाल बनाए के आप फंसे मति भंग, कहाँ रोग औसत, कहाँ कैसे मिले आनंद। और गुरदास साहब ने कहा है कवि परिचय में, सबकी उत्पत्ति जीव हो, जीव सबन की आदि, निर्जीव तो कुछ होत नहीं, जीव है पुरुष अनादि। सबकी उत्पत्ति का मतलब ये नहीं कि पेड़ पौधे वृक्ष ये जितना भी पहाड़ झाड़, मिट्टी पानी आग हवा का ये जगत ये जीव की रचना है, ऐसा नहीं है। सबकी उत्पत्ति का मतलब ये है कि जिसकी जो कल्पना में ईश्वर, परमात्मा, देवी देवता, ये जितनी भी उत्पत्ति है, जितनी भी रचना है, ये मनुष्य जीव की है। सतगुरु श्री पूर्ण साहब भी कहते हैं माया पुरुष यही निर्माय, भूल भरम ने तन बिसराय। कि माया को भी इसने निर्माण किया है और पुरुष को भी, पुरुष का भी इसने निर्माण, पुरुष यानी कि ईश्वर परमात्मा। और खानी जाल और वाणी जाल ये दो ही जाल हैं, दोनों को इसने ही रचाया है। खानी जाल में ईश्वर ये स्त्री, पुत्र, धन, पद, रिश्ते नाते, रुपया पैसा, धन दौलत, जमीन जायदाद जितना भी आता है, ये सब खानी जाल में आ गया। ये सब किसका? इसी का रचा हुआ है, इसी का बनाया हुआ है। तो साहिब कहते हैं ये दोनों चित्र बड़े भारी तुमने रच दिए अपनी कल्पना से। सच्चा चित्र रचो बड़ भारी, चित्र छोड़ तो चेतो चित्रकारी। अभी चित्रों को छोड़ो जो अभी तक रच दिए, जो रच दिए। अब चित्रकारी, चित्र बनाने वाले को, अपने आप को समझो, जानो कि मैं कौन हूँ, ये जगत क्या है, इससे इसका संबंध क्या है, मेरे बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, ये कैसे छूटेंगे, ये पार्टी संतों के शरण में आकर ही हम समझ सकते हैं। दूसरे सत्संगों में ये चीज़ें नहीं बताई जाती है। दूसरे सत्संगों में तो पूजा पाठ, जप तप, हवन सवन, ये सब अड़झाने वाली बातें बताई जाती है। नाम का सुमरन, नाम को जब जाप जपो और हमारे सत्संग में आए जाओ और हम सब तुम्हें मुक्त कर देंगे, आगे मिल जाएंगे स्वर्गलोक में, आगे खड़े मिलेंगे, तुम जाप करते हो। ऐसा फंसाया गया है जीव को। लेकिन पार्टी संतों के सत्संग में ही आकर के इस भेद का मालूम पड़ता है कि असलियत क्या है। चित्र, जिन ये चित्र विचित्र हो खेला,
जिसने ही चित्र विचित्र होता, विचित्र होता मतलब ये है अद्भुत। जैसे कोई हिंदू बन गया, कोई मुसलमान, कोई सिख बना, कोई ईसाई बना, कोई पारसी, कोई यहूदी, कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई शूद्र, कोई जोगी, जंगम, सेवरा, सन्यासी, दरवेश, 60 दर्शनों के उसमें भेष ले लिया, कोई भगत बन गया, कोई योगी बन गया, कोई ज्ञानी बन गया। ये विचित्र हो केला, जिन ये चित्र विचित्र हो केला, चित्र छोड़ पे चेतु चित्र। ये अब इस चित्र को छोड़ दे, जितना रच दिया उतना रच दिया, जो अज्ञानता में रच दिया वो रचा गया। अब आगे मत रच। आगे ना रचने का मतलब है आगे अपना क्रियमान बंद कर, अपने आप में ठहर, और क्रियमान को बंद करोगे तो ये रचना बंद हो जाएगी, नहीं तो ये रचना चलती रहेगी। विशाल साहब ने कहा है क्रियमान आधीन है संचित कर्म के भोग, नित्य के संबंध में जीव वासना योग। कि ये जो संचित कर्म के जो भोग हैं, ये कर्म, ये क्रियमान के अधीन। क्रियमान जब तक बनता रहेगा, संचित कर्म उसमें जुड़ता रहेगा और वो बना रहेगा। अज्ञान रचे क्रियमान को प्रारब्ध सहायकता ही, ये अज्ञान वश जो है ना क्रियमान को रचता है। ये जितना भी चित्र रचा हुआ है ये अज्ञानता वश रचा हुआ है। अज्ञान रचे क्रियमान को प्रारब्ध सहायकता ही, बिनते ही के संबंधी जीव वासना। और अबोध दशा में जीव जो किए जहां तक कर्म, सो सब ही भोगन पड़े, जब तक मिटे ना भ्रम। जब तक भ्रम नहीं मिटता है, जब तक ये सारे कर्म का जो भोग है ये भोगना ही पड़ेगा। कभी साथ बीजक में भी कहते हैं, तोलो तारा जग मगे, दोलो उगे ना सूद, तोलो जीव कर्म बस डोले, तोलो ज्ञान ना टूट। तो ज्ञान तो सारा बीजक का ही निकला हुआ है। सभी संतों ने अपने अपने ढंग से अपनी अपनी शैली में समझाने की कोशिश करी है। ये बाकी तो ज्ञान तो सारा बीजक का ही है। तो साहब कहते हैं कच्चा चित्र चौबड़ भारी, चित्र छोड़ चेतो चित्रकारी, जिन ये चित्र विचित्र हो फैला, चित्र छोड़ चेतो चित्रेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरु देव।